सारे के सारे स्टूडेंट्स 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताइए। मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताइए। यहाँ पर थे, है ना, मॉनिटर के बारे में पढ़ रहे थे। तो मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, पहले तो ये बताओ। आउटपुट। हाँ, ओके। सो मॉनिटर क्या होता है आप लोगों की बेसिकली आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आप लोगों को क्या नजर आएगा? रिजल्ट। यहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट नजर आएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या नजर आएगा? इसको रिजल्ट नजर आएगा। तो मॉनिटर है, वहां पर आप लोगों को रिजल्ट्स नजर आते हैं। तो इस वजह से जहां पर आपको रिजल्ट नजर आता है उसको हम कौन सी डिवाइस बोलते हैं? दैट डिवाइस इज नोन एज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। सो मॉनिटर कॉमनली called as VDU, that is Visual Display Unit, are the main output device of the computer. Main output device of the computer. It forms images from tiny dots, जिसको पिक्सल बोला जाता है। और मैंने उस दिन बताया था कि ये इस तरीके से स्क्वायर शेप में होते हैं, ठीक है, पिक्सल्स होते हैं, या कई बार रेक्टेंगुलर की फॉर्म में भी होते हैं। दोनों फॉर्म में 90% है वो स्क्वायर में होते हैं और 10% है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो उनसे मिलके क्या होती है? पिक्चर बनती है। और कोई इमेज है वो कितनी शार्प होगी, उसके अंदर कितनी क्लैरिटी होगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये उसके पिक्सल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये उसके पिक्सल्स पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द पिक्सल्स। ये उसके पिक्सल्स पे डिपेंड करता है। तो अब एक होते CRT कंप्यूटर, जो आप पुराने टाइम पे यूज करते थे। उन कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते थे? CRT, कैथोड रे ट्यूब। क्या बोलते थे? कैथोड रे ट्यूब। जो पुराने वाले होते थे ना, मोटे मोटे बड़े बड़े कंप्यूटर, हमारे घरों में भी होते थे वो शटर वाले टीवी जैसे, जो बहुत जगह घेरते थे, वो वाले। सो CRT displays is made up of small pictures called elements, pixels. The smaller the pixel, the better image clarity और resolution. ठीक है, जितना कम पिक्सल होगा उतनी क्लैरिटी वो ज़्यादा होती है।
इट टेक्स मोर देन वन इलिमिनेटेड पिक्सल टू फॉर्म अ होल कैरेक्टर। ठीक है, ये इतनी मतलब डिटेल में नहीं आता। A finite number of characters can be display on screen at a time। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है कि जो स्क्रीन होती है उस पे कुछ नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वही आप लोगों को दिखाई देते हैं। द स्क्रीन कैन बी डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ कैरेक्टर बॉक्स, फिक्स लोकेशन ऑन। टेक्निकल चीजें आप लोगों से पेपर में नहीं पूछी जाती हैं बेसिक। हाँ, ये है कि इनको क्यों इस्तेमाल करना बंद किया। ठीक है, ये जो CRT कंप्यूटर थे, ठीक है, ये जो CRT इनको यूज करना क्यों, इनको क्यों अब इस्तेमाल करता, इसके कुछ रीजन बहुत बड़े होते थे। ठीक है, बहुत जगह अभी भी कुछ लाइब्रेरीज वगैरह में ये आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलते हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज वगैरह में आप जाते हो तो वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, काफी बड़े होते हैं, मोटे मोटे होते हैं और हाई पावर कंजम्पशन की बात करते हैं। और इसमें जो पावर कंज्यूम होती है वो भी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो हाई जो पावर कंजम्पशन होती है वो भी क्या होती है, काफी हाई होती है, मतलब काफी ज्यादा पावर की जरूरत है वो इनको पड़ती है। तो जो पावर की जरूरत है वो काफी ज्यादा पड़ती है। अब आते हैं, आजकल आते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले मूव। आजकल जो आते हैं वो आते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिसमें LCD LED है ना, ये वाले आ गए हैं जो कम जगह घेरते हैं और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप ये बोल सकते हो। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आजकल के समय में इस्तेमाल की जाती है। कैसे? अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू CRT। और अगर आप इसको CRT के साथ कंपेयर करते हो तो इनका साइज भी छोटा हो गया है, इनकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो भी छोटी हो गई है, इनकी जो क्लैरिटी है वो बढ़ चुकी है और जो एरिया वाइज है वो भी क्या हो चुका है, छोटे हो चुके हैं। आप इसको दीवार पे टांग सकते हो ना, मतलब जो LCD आप हम आजकल ये वाली लगा, आजकल हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले ही क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कैलकुलेटर, वीडियो गेम मॉनिटर, बहुत सारी चीजें हैं वो इसके अंदर आप लोग इस्तेमाल करते हो। जैसे आजकल जो LCD आती है वो तो आपको पता है कि एंड्रॉयड वगैरह आती है ना, एंड्रॉयड आती है और उस एंड्रॉयड में क्या कर सकते हो आप, अपना जो भी एप्स वगैरह होती है वो डाउनलोड कर सकते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेज़न, सब चीज़ें उसके अंदर ही क्या कर सकते हो, आप ऑपरेट कर सकते हो। सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो, उसके अंदर ही ऑपरेट कर सकते हो, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये दो तरीके से डिवाइडेड होते हैं, एक होते हैं LCD और एक होते हैं LED। जो LED होते हैं इसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने, दोनों की फुल फॉर्म एक बार पेपर में याद रखनी है। LED लाइट इमिटिंग डायोड्स। इमिटिंग का मतलब है जिसमें से कुछ इमिट हो रहा है, इमिट होना मतलब बाहर निकल रहा है। इमिसिव, इमिसिव का मतलब होता है दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी इनटू लाइट। जो इमिट कर रही है किसको, क्या इमिट कर रही है, लाइट। इमिट क्या कर रही है, लाइट को इमिट कर रही है। किसको इमिट कर रही है, लाइट को, मतलब वहां से बाहर जो अल्टीमेट रिजल्ट आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, वो एक रोशनी की फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है, रोशनी की फॉर्म में आ रहा है। तो इस वजह से इसको लाइट इमिटिंग डायोड्स को बोला जाता है, जो कि प्लाज्मा पैनल वगैरह जो आजकल यूज होते हैं, मतलब अब तो ये भी रिमूव कर दिए हैं। इसमें से एक लाइट होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है इसके अंदर, उसको ये किस में कन्वर्ट कर देती है, लाइट में कन्वर्ट कर देती है। देन आता है नॉन इमिसिव डिस्प्ले। नॉन इमिसिव डिस्प्ले क्या होता है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, तो नहीं चाहिए, मैं रिफ्रेश। चलो, तो जो नॉन इमिसिव होते हैं उसमें लाइट नहीं होती। नॉन एमिसिव डिस्प्ले है वो ऑप्टिकल इफेक्ट को कन्वर्ट करता है सनलाइट और फ्रॉम ग्राफिक पैटर्न। ठीक है, जैसे LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने याद रखनी है, दैट इज LCD लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस और LED लाइट इमिटिंग डायोड्स। ठीक है जी, दोनों की फुल फॉर्म आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल ना होके ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है, पैटर्न्स का इस्तेमाल होता है।
ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके के जो डिवाइसेज है वो आजकल यूज की जाती है। आज के टाइम पर दोनों ही तरीके की डिवाइसेज है वो यूज की जाती है। जैसे सबसे पहले कौन से कंप्यूटर आए थे, CRT कैथोड रे ट्यूब, एक बार तो इसके पेपर में पूछा भी गया था। CRT की फुल फॉर्म पूछी गई थी, CRT की फुल फॉर्म पूछी गई थी, जिसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। तो ये वो पुराने होते थे, पुराने समय पे इस्तेमाल होते थे, मोटे मोटे होते थे और पिक्सल्स का इस्तेमाल होता था। जितने कम पिक्सल होते उतनी अच्छी पिक्चर है वो बन जाती थी। उसके बाद आए फ्लैट में आपका LCD आ गया और LED दोनों आ गया। CRT को रिप्लेस कर दिया, काफी इजी यूज होने वाले कंप्यूटर आ गए हैं। देन आता है लाउड स्पीकर। अब जो स्पीकर होते हैं वो क्या होते हैं, स्पीकर में आप लोग जो साउंड आती है आपकी मूवीज की, जो वीडियो गेम्स की है ना, जो साउंड वेव्स है, तो ये क्या करते हैं, साउंड आपको देते हैं। तो जब मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोफोन होता है, बताया था ना, जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन इनपुट देने के लिए यूज होता है। माइक्रोफोन को इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, इनपुट के लिए। और जो स्पीकर होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, वो आउटपुट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर आप लोगों को क्या नजर आती है, यहां पर आप लोगों को आउटपुट नजर आती है। देन आ जाता है जो डिजिटल या फिर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होते हैं, जो बड़ी स्क्रीन में होती है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा वो जो प्रोजेक्टर होता है ना, जिसमें वो देखा होगा ऐसे लाइट निकलती है, कहीं पे भी कोई दीवार पे, किसी ब्लैक कपड़े पे या कहीं पे भी, वो क्या कर जाता है, पुराने टाइम पे तो घरों में और गाँव में आते थे, वो फिल्में वगैरह भी उस पर दिखाते थे। पुराने टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा। तो वो प्रिंटर होता है, जो प्रिंटर होता है वो फोकस कर देता है और फिर वो क्या कर देता है, एक बड़ी स्क्रीन पे क्या कर देता है, उसको दिखा देता है। स्क्रीन पे वो आप लोगों को क्या कर देता है, दिखा देता है। हाँ, VCR टाइप में जो पर्दा होता था वहां पर उसमें होता है। ठीक है, सही। उसके बाद आता है प्रिंटर। प्रिंटर का मतलब क्या होता है, प्रिंटर भी एक, जैसे जो हमारा मॉनिटर है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, उसी तरीके से प्रिंटर भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि ये आप लोगों को क्या करते, देखो वैसे आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज आपको रिजल्ट दे रही है। जो आपको रिजल्ट दे रही है वो क्या है, वो आपकी आउटपुट डिवाइस है। सिंपल। जो भी डिवाइस आप लोगों को आउटपुट दे रही है वो आप लोगों की कौन सी डिवाइस है, वो आप लोगों की आउटपुट डिवाइस है, जिससे भी आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो अब प्रिंटर भी टाइम टू टाइम है क्या होते रहे हैं, चेंज होते रहे हैं। पहले आते थे इम्पैक्ट प्रिंटर और आज जो यूज होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट से आप लोगों ने क्या याद रखना है कि वो जो पेपर को टच करते थे, पुरानी टेक्नोलॉजी है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में मतलब यहाँ पर टच करके क्या दिखाएगा, इम्पैक्ट दिखाएगा। पहले के जो कंप्यूटर होते, प्रिंटर होते थे, वो क्या करते थे, वो पेज को टच करते थे ऐसे ऐसे करके। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, जो आपने टाइपराइटर देखा, आपने टाइपराइटर देखा होगा, तो जैसे टाइपराइटर काम करता है ना, वही चीज है। जैसे टाइपराइटर भी पेपर पे ऐसे 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 टच करता है, तो उसी तरीके से होते थे पुराने टाइम पर। बड़ी आवाज आती थी इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये क्या करते हैं, ये पेज को टच करते हैं। ये क्या करते थे, ये पेज को टच करते थे और फिर प्रिंटिंग करते थे। और ये नॉन इम्पैक्ट है, नो टच, इसमें कोई टच नहीं होता। इसमें किसी तरीके से ये टच नहीं करता। ठीक है, इसमें किसी तरीके से कोई टच नहीं होता, ऐसे ही डायरेक्टली क्या होता है, चीजें काम करती। ठीक है, तो अब इसकी भी आगे टाइप्स हैं, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। अब प्रिंटर देखो, प्रिंटर आर आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर। ठीक है, जो भी पेपर पे इन्फॉर्मेशन आप प्रिंट करना चाहते हो उसके लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, चीजें काम करती हैं। ठीक है, तो अब इसकी भी आगे टाइप्स हैं, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। अब प्रिंट
प्रिंटर, देखो प्रिंटर आर आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर, ठीक है, जो भी पेपर पे इन्फॉर्मेशन आप प्रिंट करना चाहते हो उसके लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, हमारे पास दो तरीके के क्या है प्रिंटर्स हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। पहला आता है इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब जो पेज को टच करेगा, पेज को टच करेगा, और नॉन इम्पैक्ट कौन सा होता है, पेज के साथ नो टच। तो ये ओल्ड टाइम पे इस्तेमाल होने वाला है और ये न्यू मॉडर्न टाइम पे इस्तेमाल होने वाला है। वो पुराने टाइम पे इस्तेमाल होता था और आजकल ये नए समय पे क्या होता है इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन, ठीक है। तो क्या होता है कि ऊपर ऐसे एक पिन के ऊपर ऐसे डॉट्स लगे होते हैं, तो एक रिबन लगा हुआ होता है, तो वो रिबन ऐसे ऐसे क्या करता है पेपर के साथ टच होता है और उस पर जो भी वो ऐसे ऊपर से ऐसे 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 क्लिक करता है तो वो चीजें क्या करते रहते हैं, वो प्रिंट करते रहते हैं। तो इसमें क्या लगा हुआ होता है, रिबन लगा हुआ होता है जो कि कहाँ पे टच होता है, पेपर पे, मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर जो टाइप किया जा रहा है और उसके बीच में रिबन, उसके नीचे पेपर। तो ऊपर से जो भी टाइपिंग हो रही है वो रिबन को टच कर रही है और रिबन जाके किसको टच कर रहा है, पेपर को टच कर रहा है और वहां पर वो छाप रहा है जो भी उसमें बन रहा, मतलब जो भी लिखा जा रहा है वो क्या हो जाएगा, वहां पर छप जाएगा। तो इनके फीचर्स में क्या आएगा, सबसे पहले तो लो कंजम्पशन, वेरी कॉस्टली और वेरी नॉइजी, मतलब जो क्योंकि पुराने कंप्यूटर थे या प्रिंटर थे तो पुरानी सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी, वो इतनी ना, एक तो ये बोल सकते हो कि ना तो अफोर्डेबल थी और दूसरा कि वो बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन के मामले में, स्पेस के मामले में, इवन सारे के सारे स्टूडेंट्स 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होता था निकाल देते हो तो वो चीजें सही हो जाती हैं। उन पुरानी कमियों को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं तो चीजें क्या हो जाती है, हमारी सही हो जाती हैं। इस वजह से इसमें बड़ी बड़ी प्रिंटिंग होती थी, मतलब जैसे 500 1000 पेज है, वो फिजिकल कांटेक्ट था वो पेपर का होता था, ठीक है। पेपर के साथ क्या होता था, एक फिजिक है ना, एक टाइम पे एक लेटर, जैसे लेटर है ये एक लेटर है और लाइन का मतलब पूरी लाइन। अब कुछ प्रिंटर ऐसे थे जो एक टाइम पे सिर्फ एक बार ऐसे टच करते थे तो एक लेटर टाइप होता था, जैसे टाइपराइटर होता है ना, टाइपराइटर में एक एक वर्ड टाइप होता है, लेकिन लाइन प्रिंटर में पूरी लाइन टाइप हो जाएगी, ठीक है। समझ आया कैरेक्टर और लाइन का डिफरेंस, समझ आया। कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पे एक कैरेक्टर, और लाइन प्रिंटर का मतलब एक लाइन। अब एक लाइन में 10 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, एक लाइन में 10 कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम लाइन प्रिंटर यूज कर रहे हैं या फिर हम समझ आया, एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को टाइप किया जाएगा। तो अब इसकी जो वर्किंग है वो अलग अलग आती है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। डेजी व्हील तो ना एक फ्लावर होता है, ठीक है। डेजी व्हील क्या होता है, एक फ्लावर होता है, ये उस तरीके से क्या करता है, काम करता है डेजी व्हील। मैं अभी आपको ये बता दूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये डॉट मैट्रिक्स, ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी में से एक है। डॉट मैट्रिक्स कौन सा हुआ, अभी इसकी जो टेक्निकल चीजें वो आप लोगों को पता नहीं होना चाहिए, बस ये समझिए कि मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स तो समझ रहे हो ना, मैट्रिक्स तो समझते हो, किसी भी तरीके का कोई भी पैटर्न होता है जिसमें छोटे छोटे डॉट्स बने हुए होते हैं और वो डॉट्स की हेल्प से इस पे क्या होता है, प्रिंटिंग होती है, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो इसको, इसके अंदर कुछ डॉट्स लगे होते हैं, कुछ पैटर्न्स बने होते हैं, कुछ ग्रिड बना होता है या एक मैट्रिक्स बना होता है। उस मैट्रिक्स में छोटे छोटे डॉट्स बने हुए होते हैं और जिस डॉट पे वो ऊपर से कमांड दी जाती है वो क्या कर देता है, वो टाइप है वो कर देता है। A tiny pen impact against ink ribbon which leaves a pattern of tiny dots since the pen hits the paper several carbon copies can be made in one go। और उसके ऊपर ऐसे एक पिन लगी हुई होती है, उन डॉट्स को जाके ऐसे 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 क्या करती रहती है, टाइप करती रहती है। समझ रहे हो ना, छोटे बच्चों को दिखाया जाता है ना, जैसे अगर मैं ए लिखूं तो ऐसे लिखी जाएगी, ये देखिए ये डॉट मैट्रिक्स की टाइपिंग है, ठीक है जी। ये जो मैं ए टाइप किया है तो ये इस तरीके से कोई बेकार सी क्वालिटी का
समझ रहे हो ना, पुराने टाइम पे इस तरीके से ये क्या करते थे, टाइप करते थे, जिस तरीके की शेप होती है उस तरीके से ये जो डॉट्स होते हैं वो एक शेप को क्रिएट कर देते हैं। जो शेप है वो क्या की जाती है, क्रिएट की जाती है। ठीक है। हाँ, डॉट मैट्रिक पेन इज कॉन्टिन्यूसली स्टेशनरी फॉर लॉन्ग कॉन्टिन्यूस टाइप्स ऑफ पेपर। ठीक है, अगर काफी ज्यादा पेज निकालें उसके लिए यूज किया जाता है तो काफी सस्ता होता है, लो क्वालिटी होती है। जैसे अभी भी आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं ना, वहां पर ये वाला यूज होता है। बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं ना, जो परचून की, करियाने की दुकानें हैं, वहां पर आज भी इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहां पर बिल है वो कम बनाने होते हैं, और इस वजह से वहां पर ये क्या किया जाता है, डॉट मैट्रिक्स इसको प्रिंटर को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। राइट, तो पहला तो एडवांटेज क्या है, थोड़ा सस्ता होता है, काफी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि डॉट से ही यूज कर रहे हो तो और लैंग्वेजेस भी यूज की जा सकती हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, क्वालिटी बड़ी खराब होती है और स्लो स्पीड होती है। ठीक है, क्योंकि अब एक एक डॉट आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि टाइम तो लगेगा ना, और वैसे भी क्योंकि कैरेक्टर है, किसकी बात हो रही है, कैरेक्टर की बात हो रही है। एक टाइम पे अगर एक कैरेक्टर को लिखेगा तो भाई पूरी लाइन लिखने में कितना टाइम लगाएगा, एक लाइन लिखने में कितना टाइम लगाएगा, और अगर एक लाइन लिखने में इतना टाइम लग रहा है तो एक पेज लिखने में कितना टाइम लगाएगा। तो इस वजह से ये स्लो बहुत होते हैं, और जो क्वालिटी होती है वो भी काफी पुअर होती है। जो क्वालिटी होती है वो भी काफी पुअर होती है, काफी पुअर क्वालिटी से चीजें काम करती हैं। अब आता है डेजी व्हील। पहले डेजी व्हील पे आपको फोटो दिखाता हूँ, वो देखो। डेजी व्हील में रहता है फ्लॉवर की सर्कल की शेप में काम करता है। फोटो देखोगे तो याद रहेगा बड़े आराम से। ये रे, ये इसमें यहाँ पर लेटर्स लिखे हुए होते हैं, एक से ABCZ तक, और उसके ऊपर 1 2 3 इस तरीके से। तो जो लेटर्स की बात होती है वहां पर, जैसे पुराने टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा मूवीज होती हैं अमरीश उसके टाइम की, आप मूवीज देखी होंगी, देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे एक को दबाया तो घुमाना पड़ता था, 1 3 4। तो ये उसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये उसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये उसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो A आ रहा है तो जहां पर A होगा उस पे जाके क्लिक होगा, फिर B होगा, ये घूमेगा, इस तरीके से क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आपका डेजी व्हील है, ये भी एक टाइम पे एक कैरेक्टर को ही टाइप करेगा। एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को क्या करेगा, ये टाइप करेगा। सो हेड इज प्लेइंग ऑन द व्हील। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो ये नीचे व्हील चलता है उसके ऊपर ऐसे एक हेड सा बना हुआ होता है ऐसा, और पिन्स होती हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टर। तो जिस पिन पे क्लिक करते हो तो वहां पर जाके क्या करता है, वो एक ऐसे पैटर्न्स बने हुए होते हैं, तो उस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो लेटर, जैसे A है तो वो A पे जाके क्लिक करेगा, B है तो B पे जाके क्लिक करेगा, C है तो C पे जाके क्लिक करेगा। समझ रहे हो, तो वो ऐसे ऊपर ऊपर क्या करता रहता है, घूमता रहता है। इसी वजह से इसको डेजी व्हील बोल दिया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है जहां पर क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, जो डॉट मैट्रिक्स है उससे थोड़ा अच्छा हो गया, क्वालिटी अच्छी हो जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कम लेटर होते हैं और क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, जो डॉट मैट्रिक्स है उससे थोड़ा अच्छा हो गया, क्वालिटी अच्छी होगी क्योंकि कम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन स्पीड है वो काफी स्लो होती है और नॉइजी होती है। ठीक है, स्पीड है इसकी उससे भी कम होगी। समझ रहे हो ना, बल्क के लिए यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो अभी इतना बड़ा पैटर्न घूमेगा, तो खुद सोचो कि जितना स्लो चलेगा उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। तो डॉट मैट्रिक्स से क्वालिटी अच्छी है लेकिन स्पीड भी स्लो हो गई, और बल्क के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो जो कितने एक टाइम पे कितने ही लेटर टाइप कर लोगे यार आप,
एक टाइम पे कितने ही लेटर्स को टाइप कर लोगे, इस पे इतना, इसको घुमाने में ही कितना सारा टाइम चला जाएगा। इस वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो काफी स्लो होती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है। काफी ज्यादा क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, इस वजह से इसमें काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये आपके दोनों मैट्रिक्स हो गए जो आपके करेक्टर का काम करते हैं। ठीक है, करेक्टर का मीनिंग समझ आ गया भाई, जो एक टाइम पे एक करेक्टर को ही टाइप करें। एक करेक्टर मतलब ये जो लिखा हुआ है ये भी अपने आप में एक करेक्टर है, लेकिन ये जो ऊपर लिखी हुई है ये पूरी लाइन है। अब इस टेक्नोलॉजी के बाद एक नई अप्रोच आई जिसके अंदर हमारे पास लाइन प्रिंटर आ गई। अब लाइन प्रिंटर का मतलब क्या हुआ, वन लाइन एट अ टाइम। जब एक टाइम पे पूरी की पूरी एक लाइन को टाइप करने के बाद क्या किया गया कि एक टाइम पे आप पूरी की पूरी लाइन को टाइप करोगे। अब इसमें भी आपके पास वहां पर क्या था, वहां पर डी था, मतलब CDD था, यहाँ पर LCD बना सकते हो, एक C आएगा और एक D आएगा। मतलब जिसमें ड्रम प्रिंटर आता है और चेन प्रिंटर आता है। ये चेन हो गया, ये ऐसे इसके ऊपर जैसे आप लोगों ने देखा होगा चेन घूमती है, और ड्रम होता है जो आप लोगों का एक पूरे का पूरा ऐसे 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 बाहर की तरफ निकलता है। ड्रम टाइप बना हुआ होता है और उसमें से पूरा पेज है वो एक एक लाइन को टाइप कर, देखा होगा आप लोगों ने। ये भी वो किसी न किसी मूवी में ही देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे ऐसे फटाफट स्पीड से चलता रहता है, पूरी लाइन होती है, फिर ऐसे नीचे की होगी, फिर इस साइड को आता है, फिर वो पूरी लाइन को टाइप करेगा, फिर ऐसे नीचे को आएगा, फिर अपनी साइड पर चला जाएगा इस तरीके से। तो ये जो पूरा पेज आप इस पे कैसे करता है, वो यहाँ से शुरू करता है ना, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से फटाफट यहाँ पर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर दोबारा वापस आएगा, फिर यहाँ पर अपनी जगह को सेट करेगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर आएगा, फिर टाइप का, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, ये पूरा लाइन प्रिंटर है। ये क्या है, ये लाइन प्रिंटर है जो एक टाइम पे एक पूरी लाइन को प्रिंट कर देता है। पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास दो हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ड्रम प्रिंटर। इसके अंदर तो ये पूरा का पूरा ड्रम बना हुआ होता है। क्या है, ड्रम बना हुआ होता है, ये इसके अंदर पूरे की पूरी ऐसी शेप बनी हुई होती है। प्रिंटर इज लाइक अ ड्रम इन शेप, हियर इट इज कॉल्ड ड्रम प्रिंटर। ठीक है, इसकी क्योंकि शेप है वो ड्रम टाइप होती है, तो इस वजह से इसको ड्रम प्रिंटर बोलते हैं। सरफेस वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट कैरेक्टर सेट अवेलेबल होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता रहता है, टाइपिंग करता रहता है। 48 कैरेक्टर हो सकते हैं, 64, 96 कैरेक्टर, अलग अलग सेट बने हुए होते हैं, और इसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, और एक टाइम पे 300 से 2000 लाइंस तक भी क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। तो ड्रम है, तो ड्रम फटाफट बजाओगे तो इसका मतलब स्पीड ज्यादा है, लेकिन उतना ही महंगा भी है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ क्या होता है, प्री फिक्स्ड होता है। ठीक है, ड्रम के अंदर क्या है, सब कुछ प्री फिक्स्ड है। तो अगर चीजों को पहले से ही फिक्स कर दिया गया है तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, यू कांट चेंज इट। जो फॉन्ट है जो एक बार डिसाइड हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, क्योंकि उसने बार बार इस तरीके से ही ऑपरेट करते रहना है। तो इस वजह से आपने जो एक बार फॉन्ट फिक्स कर दिया, फॉन्ट आपने फिक्स कर दिया, उस फॉन्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। यू कांट चेंज द फॉन्ट। ऐसा, ठीक है। तो ये ड्रम में याद रखिएगा कि ड्रम बजा रहे हो तो सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, ड्रम के अंदर सब चीजें पहले से ही फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड होने की वजह से चीजें ऑपरेट उसी तरीके से होंगी जिस तरीके से हमने उनको डिसाइड किया है, लेकिन स्पीड है वो काफी ज्यादा हो जाती है। ड्रम के बाद आता है चेन। अब ये जो चेन वाला होता है ये इस तरीके से चेन की फॉर्म में काम करता है, समझ रहे हो ना। अब चेन है तो चेन है वो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें भी कैरेक्टर बने हुए होते हैं, बट जो फॉन्ट है इसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, अलग अलग लैंग्वेज को यूज किया जा सकता है, लेकिन ये नॉइजी होता है। ठीक देख रहे हो ना, ये वाली इस पे चेन लगी होती है, समझ रहे हो ना, ये वाला। तो ये इस तरीके से घूम घूम के क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ऐसा, समझ रहे हो ना। इसके अंदर ऐसे जो चेन बनी हुई होती है ना, साइकिल की चेन आप लोगों ने देखी होगी,
जैसे साइकिल की चेन काम करती है ना, तो चेन प्रिंटर भी वैसे ही काम करते हैं, जहां पर आ रहा है वो इस तरीके से चेन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है। मतलब आपको टेक्निकली इसको और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर जैसे साइकिल की चेन होती है ना, तो एक इस तरीके से चेन बनी हुई है जो क्या कर रही है, आपको टाइप करने में हेल्प कर रही है। हाँ, तो इसमें क्योंकि चेन है वो आपके हर कंट्रोल में ही है, तो आप इसमें फॉन्ट्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज द फॉन्ट्स। फॉन्ट्स को क्या किया जा सकता है, इजीली चेंज किया जा सकता है। यू कैन चेंज द फॉन्ट्स। ड्रम में आप फॉन्ट्स वगैरह को चेंज नहीं कर सकते, ड्रम में आप फॉन्ट्स को चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जो आजकल के प्रिंटर है, जो आजकल के प्रिंटर है जिसको हम आज यूज करते हैं, जिसको नॉन इंपैक्ट बोला गया। अब नॉन इंपैक्ट का मतलब जो या तो ये आजकल आप यूज कर रहे हो विदाउट टच, जिसमें जो पेज है उसको टच नहीं किया जाता, लेजर के थ्रू या फिर इंक के थ्रू क्या किया जाता है, प्रिंटिंग होती है। मॉडर्न हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, ये मॉडर्न हो गए। तो मॉडर्न होने की वजह से या तो इसमें मॉडर्न होने की वजह से या तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप लेजर का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप इंकजेट का इस्तेमाल कर रहे हो। लेजर या इंकजेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसमें क्या कर देते हो, आप इसमें पेज एक बार डाल देते हो और उसके बाद कमांड देते रहते हो, तो ये क्या करता रहता है, ये अपने आप क्या करता रहता है, काफी सारी प्रिंटिंग का वो करता रहता है। तो हमारे पास दो तरीके के प्रिंटर हैं, एक आता है जिसको आप लेजर प्रिंटर बोल देते हो, यू कॉल इट लेजर प्रिंटर, और दूसरा होता है जिसको आप इंकजेट प्रिंटर बोल सकते हो। एक लेजर प्रिंटर हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। अब इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यानी चेन में आप चेंज कर सकते हो फॉन्ट को, लेकिन ड्रम में आप चेंज नहीं कर सकते। नॉन इंपैक्ट के फायदे क्या है, सबसे पहला तो जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि पूरे का पूरा पेज ही वो क्या कर देता है एक ही टाइम पे, क्योंकि टच नहीं कर रहा ना पेज को, तो फटाफट से क्या होता है, एक ही टाइम पे बड़े बड़े पेजेस को क्या कर देता है, टाइप करता है। जो आपने फोटोस्टेट वाली मशीन वगैरह देखी होंगी, वो इसी बेसिस पे काम करती है, ठीक है। जो फोटोस्टेट करवाने के लिए जाते हैं, जो पहले स्कैन कर लेते हैं ना, जो पेज को, मतलब आपने पूरी किताब अगर टाइप करवानी है, सपोज करो आपने पूरी किताब है, तो वो क्या करेगा, वो पहले एक बार पूरी की पूरी बुक को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद सिंगल कमांड में क्या कर देगा, वो सारे का सारा एक ही बार में आपकी पूरी की पूरी फाइल है वो निकाल देगा, पहले वो स्कैन कर लेते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट के फायदे क्या है, पहली बात तो फास्टर होते हैं इम्पैक्ट से, जो इम्पैक्ट होते हैं उनसे काफी होते हैं, फास्ट होते हैं। दूसरा, कोई साउंड नहीं करते, साउंड नहीं करते हैं, थोड़ा सा आराम से शांति से चलते रहते हैं। क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई क्वालिटी होती है, और सपोर्ट मैनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज, और इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स वगैरह कैरेक्टर्स वगैरह सबको क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। कलर प्रिंटिंग भी इसमें पॉसिबल होती है। क्या होती है, कलर प्रिंटिंग भी इसमें क्या होती है बेटा, पॉसिबल होती है, ठीक है। इसके अंदर आप कलर प्रिंटिंग भी बड़े आराम से कर सकते हो, यू कैन इजिली to the color print। शांति से, बिल्कुल शांति से अपना काम ये करते रहे। तो इसमें सबसे पहले आता है लेजर। जो लेजर होता है नॉन इम्पैक्टर, दे आर यूज लेजर लाइट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, लेजर लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कैरेक्टर्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। वेरी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि लेटेस्ट हैं तो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। द लेजर एंड टोनर सिस्टम अलाउ फॉर वेरी फास्टर, और लेजर है तो इसके अंदर क्या होता है, टोनर डाला जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जिसको रिफिल करवाना पड़ता है। चीप बिकॉज दे यूज अ टोनर यूज फाइन डस्ट ऑन द पेपर, तो इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे वो फिल करवाने पड़ते हैं और फाइन डस्ट होती है। तो स्पीड काफी ज्यादा होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, ग्राफिक क्वालिटी भी अच्छी होती है, और बहुत सारे फॉन्ट्स वगैरह हैं वो यूज किए जाते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि ये काफी महंगे होते हैं। हाँ, टोनर के बेसिस पे ये क्या करता है, काम करता है। एक ही सेकंड में कितने सारे पेजेस है वो निकाल देता है, जिसको लेजर प्रिंट हो। तो ये टाइम नहीं लेता बिल्कुल भी,
इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग, ये फटाफट से अपना काम करता है और साइड पे होता है। क्या करता है? स्पीड से अपना काम करता है। इसके अंदर ड्राई इंक वगैरह यूज की जाती है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? तो बट ये होता है कि इसका जो टोनर होता है उसको क्या करना पड़ता है? रीफिल करवाना पड़ता है टाइम टू टाइम। हाँ, कार्टेज भी बोल देते हैं, कार्टेज भी बोल देते हैं। अरे चीप नहीं यार, देखो वैसे चीप उस मामले में बताया है कि प्रिंटिंग के मामले में देखा जाए तो चीप होता है, लेकिन वैसे महंगा होता है। प्रिंटर अगर 20,000 का आ रहा है तो उसकी कॉस्ट की बात हो रही है, लेकिन पर पेज के हिसाब से देखोगे तो ये काफी सस्ता पड़ता है बाकियों के कंपैरिजन। ठीक है, मशीन है जो प्रिंटर है वो कॉस्टली है, लेकिन वर्किंग है। एक बार खरीद लिया उसके बाद पेज बड़े सस्ते निकाल देगा, 1 पैसे 2 पैसे के बेसिस पे भी निकलते रहेंगे। एक मतलब 1 पैसा 2 पैसे 5 पैसे के बेसिस पे भी आपका ये निकलता है। उसके बाद आता है इंकजेट। अब इंकजेट है ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेजर्स के बाद इंकजेट टेक्नोलॉजी आई है, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है। याद रखिए जो इंकजेट टेक्नोलॉजी है, दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इंकजेट इट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। They print characters by spraying small drops of ink into paper। जैसे वो लेजर लाइट डालता है, ये क्या करता है? ये छोटे छोटे डॉट्स गिराता है पेज पे। They make less noise because no hammering, इसमें भी कोई टच नहीं होता। They have many styles of printing, और इसमें कलर प्रिंटिंग वगैरह, आप डिजिटल प्रिंटिंग वगैरह काफी सारी चीजें कर लेते हो। ये भी आप लोगों की चीप होता है। चीप इन द सेंस कि पर पेज कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। और ये ड्रॉपलेट्स होते हैं जो पेज पे क्या होते हैं, ड्रॉप होते हैं। Small dots allow for high quality images. Cheap to buy, however, the ink for printer can be expensive। लेकिन इसके अंदर जो इंक आती है वो थोड़ी महंगी होती है, और इसके अंदर आप कलर प्रिंटिंग भी यूज कर सकते हैं। You can use color printing। हाई क्वालिटी होती है, काफी रिलायबल होता है। एक्सपेंसिव एज द कॉस्ट पर पेज इज हाई शो एज कंपेयर टू लेजर प्रिंटर। क्योंकि देखो कलर प्रिंटिंग है तो ऑब्वियसली बात है, जब कलर प्रिंटिंग होगा तो प्रिंटिंग स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ठीक है, प्रिंटिंग स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। वो ये RGB वाला, रेड ग्रीन ब्राउन और ब्लैक वाला होगा। ठीक है, एक चीज और बता, ये डिफरेंस है थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर देगा। इस डिफरेंस को देखो, मोटा मोटा इसमें बताया हुआ है। देखो जो इंकजेट है इसमें इंक है, तो जो इंक होती है वो वाटर बेस्ड होती है। ठीक है जी, लेकिन लेजर में क्या होता है? लेजर में आप टोनर का इस्तेमाल कर रहे हो, और टोनर में क्या होता है? ड्राई इंक होती है। समझ रहे हो ना, ये वाटर बेस्ड इंक हो गई। और जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें कौन सी इंक यूज की जाती है? ड्राई इंक यूज की जाती है। समझ रहे हो ना, उसमें वो पाउडर सा होता है, देखा होगा आप लोगों ने, पाउडर टाइप होता है। ठीक है, वो पाउडर टाइप होता है। तो अगर आप कोई फोटोज कलर प्रिंटिंग यूज करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट है इंकजेट। और अगर आप टेक्स्ट वगैरह या बेसिक वाइट ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? उसके लिए लेजर का इस्तेमाल करोगे। अगर आप एबल टू प्रिंट अ रेंज ऑफ मटेरियल, अब अलग अलग तरीके का मटेरियल है, क्योंकि हर तरीके का चाहे वो फोटो हो चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन ये हर तरीके का नहीं यूज कर सकते। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो कौन सा बेहतर टेक्नोलॉजी है? वो इंकजेट है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आजकल इस्तेमाल हो सकता है। इंकजेट है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल होता है। अगर आप कलर प्रिंटिंग वगैरह देखो, अगर तो आप बहुत ज्यादा प्रिंटिंग करना चाहते हो और आपके पास बहुत सारा
प्रिंटिंग का काम है तो उसके लिए आप एक लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल करोगे। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट टाइप है, आपके पास चीजें हैं, लेजर का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपके पास प्रिंटिंग ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको प्रिंट में क्या चाहिए, यू नीड क्वालिटी इन द प्रिंट। आपको क्या चाहिए, आपको क्वालिटी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, आप लोगों को क्वालिटी चाहिए प्रिंट के लिए। तो उस केस में आप इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल करोगे। उस केस में आप किसका इस्तेमाल करोगे, इंकजेट का इस्तेमाल। मोस्टली कलर के लिए इंकजेट है। ऐसा नहीं कि लेजर में होता नहीं है, होता है लेजर में, लेकिन उतना नहीं होता, उस लेवल पे नहीं हो पाता। बिल्कुल, क्वालिटी के वाइज देखोगे तो ये क्वालिटी वाइज बेहतर है, और लेजर है वो क्वांटिटी वाइज बेहतर है। ये क्वांटिटी वाइज। हाँ 3D वगैरह जो आजकल आते हैं ना, 2D 3D, सर हाँ टोनर रिफिल करवाना पड़ता है बेटा। टोनर के अंदर क्या होता है, एक ड्राई पाउडर होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का एक ड्राई पाउडर होता है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खराब हो जाता है, तो आपकी जो प्रिंटिंग होती है वो बड़ी ना फीकी हो जाती है, फीकी हो जाती है। तो इस वजह से फिर वहां पर उसको क्या करना पड़ता है, फिल करवाना पड़ता है, और फिर आप उसको दोबारा इस्तेमाल करते ऐसे, राइट। अब उसके बाद इसका डिफरेंस अगर पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिफरेंस बता दिया है कि इम्पैक्ट का मतलब है जो पेपर को टच करते हैं, और जो नॉन इम्पैक्ट है जो पेपर को टच नहीं करते। उसके बाद कुछ और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। हेडफोन्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, हेडफोन क्या होते हैं, स्पीकर के बारे में बता दिया हमने, प्रोजेक्टर के बारे में बता दिया। अब इसी के अंदर एक और चीज होती है बेटा, ये 3D प्रिंटिंग में भी यूज किया जाता है, समझ लो ना। 3D के लिए आजकल अलग अलग डिवाइसेस आती हैं नई जनरेशन के लिए। जो आप लोगों ने देखा होगा ना, जो डिजाइन इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, आर्किटेक्चर का काम करते हैं, डिजाइन इंजीनियरिंग हो गया या आर्किटेक्चर वाले हो गए, आर्किटेक्चर वाले, तो ये वो लोग हैं जो एक्चुअली में एनिमेशन टाइप या कुछ भी है, वो इंटीरियर डिजाइन वाले। तो वो 3D के लिए 2D जो शेप्स होती हैं उसके लिए क्या करते हैं, अभी आजकल 2D 3D चीजें हैं वो यूज की जाती है। तो इसमें भी छोटे छोटे लेयर्स बने हुए होते हैं, और वो अलग अलग मॉडल्स को क्या कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की शेप है वो आपको चाहिए, और उस तरीके की शेप आप लोगों के सामने क्या कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। उस तरीके की शेप आप लोगों के सामने क्या कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद एक एक्वेटेड वर्ड यूज किया जाता है। एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी रियल लाइफ में चीजों को कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे अगर हम बल्ब की बात करें, लाइट की बात करें, तो ये क्या करता है, एक लाइट क्रिएट करता है। मतलब हमारी पर्सनल, अगर देखो अंधेरा है तो आप स्विच दबाते हो तो लाइट ऑन हो जाती है। जो रियल वर्ल्ड को कंट्रोल करने का काम करते हैं उनको हम एक्चुएटर बोल देते हैं। हीटर, आपको गर्मी ठंडी लग रही है तो आप हीटर ऑन कर देते हो, टेम्परेचर बढ़ा देता है। आपको गर्मी लग रही है तो आप एसी ऑन कर लेते हो, तो वो आपका क्या कर देता है, टेम्परेचर है वो डाउन कर देता है। आप लोगों को किसी चीज को घुमाना है तो उसके लिए आप किसी मोटर का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पानी ऊपर चढ़ाना है, ठीक है, उसके लिए आप जो पंप है उसका इस्तेमाल कर लेते हो। आपको नॉइज क्रिएट करनी है उसके लिए आप बजर, सायरन या फिर बेल का इस्तेमाल कर लेते हो। तो ये क्या है, ये कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, हम एक्वेटर बोल देते हैं, जो कि रियल लाइफ में हमारे को इस्तेमाल करने में क्या होता है, यूजफुल है। हमारी पर्सनल लाइफ को ईजी करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ईजी करने के लिए हम इन सारी चीजों का क्या करते हैं, वो यूज, कंफर्ट के लिए, डेली कंफर्ट के लिए इनका इस्तेमाल होता है। पर्सनल लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा इफेक्ट। अब इसी के अंदर एक और चीज है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, जिसको बोलते हैं प्लॉटर। मैं शक्ल दिखा देता हूं आपको प्लॉटर की। प्लॉटर भी एक प्रिंटर की ही टाइप है, बट ये ना बड़ी बड़ी फ्लेक्सेस वगैरह
पब्लिश करने के लिए, बड़े बड़े बैनर वगैरह पब्लिश करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये भी आपकी आउटपुट ही डिवाइस है, ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस ही है, लेकिन ये न्यूज़पेपर पब्लिश करने के लिए या बड़ी बड़ी फ्लेक्सेस होगी, फोटोज होगी, उसके लिए क्या करता है, यूज किया जाता है, बैनर्स के लिए। ये आप लोगों ने नॉर्मली किसी ना किसी मूवी वगैरह में देखा होगा, या अगर आप कभी किसी प्रिंटिंग प्रेस में गए हो तो वहां पर आप लोगों ने इसको देखा होगा। अगर आप प्रिंटिंग प्रेस में गए हो तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा। ये कुछ इस तरीके का होता है, समझ रहे हो ना, काफी बड़ा होती है इसकी शेप, और इसमें ऐसे आप बड़े बड़े चार्ट पेपर पे भी क्या कर सकते हो, चीजों को पब्लिश कर सकते हो। चार्ट पेपर पे भी आप क्या कर सकते हो, चीजों को पब्लिश कर सकते हो। हाँ, जो न्यूज़पेपर होते हैं इसी में पब्लिश होता है, ठीक है। अगर आपने कभी न्यूज़पेपर पब्लिश होते देखा, आपने कभी न्यूज़पेपर पब्लिश होते देखा क्या कभी? कभी मतलब मौका मिला हो आपको जाने का? नहीं नहीं, मूवीज में नहीं, रियल में। मतलब जैसे हम जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो हम अपने बच्चों को जो बीकॉम और एमकॉम के बच्चे, बीकॉम एमकॉम बीबीए एमबीए के बच्चों को, जैसे इंडस्ट्रियल विजिट होती है ना, वहां पर लेके गए थे। वहां मतलब दिन में गए थे तो दिन में प्रिंटिंग नहीं होती, लेकिन हम वहां पर वो पूरी मशीनों को देखा कि किस तरीके से काम करते हैं। उन्होंने एक प्रिंट करके भी दिखाया, नॉर्मल मतलब प्रिंट नहीं किया, उसको दिखाया कि टोटल ये जो काम होता है वो किस तरीके से होता है, कितनी बड़ी बड़ी डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, कहाँ से चीजें हैं वो कैसे मूव करती हैं, कैसे चीजें कहाँ पर पहुंच रही होती हैं। इस तरीके से क्या होता है, फ्लेक्सेस वगैरह को, जो फ्लेक्स होते हैं ना, उनको पब्लिश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेक्स वगैरह को पब्लिश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जो फ्लेक्स होती है ना, उसको पब्लिश करने के लिए भी इसका थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब नॉर्मल A4 पेपर से बड़ी जो भी चीज आ गई, जो नॉर्मल प्रिंटर होता है ना, वो A4 पेपर तक ही पब्लिश करता है मोस्टली। आप लोगों ने देखा होगा, जो आपका फोटोस्टेट वाला पेज होता है ना, वो A4 पेपर होता है। अगर आप लोगों को पता कौन सा पेपर होता है, वो A4 पेपर होता है। तो ये A4 पेपर को पब्लिश करने तक ही सीमित है। अरे फ्लेक्स बेटा वही हो गए ना, बड़ी बड़ी बैनर, फ्लेक्सिस नहीं देखा होगा। हमारा नेता कैसा हो, मुन्ना भैया जैसा हो, वो जिसपे ऐसे हाथ जोड़े खड़े हुए होते हैं, होल्डिंग बोल देते हैं उसको। ऐसे हाथ जोड़ के कुर्ता पजामा पहन के खड़े हुए होते हैं ना, इस बार वोट दीजिए, ऐसे बोलते हैं। सोनाली भाभी जी को है, सबकी भाभी, प्यारी भाभी। देखा मूवीज में तो आप देखो, अगर किसी में ऐसा होता है ना कि कोई किसी की पत्नी खड़ी हुई होती है तो उस पर बड़ा मस्त मस्त बैनर वो लिख देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा मस्त मस्त उस पर लाइनें लिखी हुई होती ऐसे करके। तो वो सब जो चीजें प्रिंट होती हैं, वो किसके बेसिस पे प्रिंट होती हैं, वो इसी के बेसिस पे प्रिंट होती है। कैप्शंस बड़े सही होते हैं, उनके स्लोगन्स बड़े सही होते हैं। ऐसा तो वो उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, उसके लिए जो 3D प्रिंटिंग होता है इसका इस्तेमाल होता है। केस भाई, मैंने केस वाली क्या बात बोली, इसमें मैंने क्या पॉलिटिकल बयान दे दिया। अरे कोई बात नहीं, मजाक, पढ़ लो पढ़ो, क्या भरोसा दुनिया का। जितना पढ़ने मिल रहा है, जितना उतना पढ़ लो। 1 मिनट का ब्रेक ले लो, अगला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी।
हिंदी की फाइलें आज सारी शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज पेपर 2, आज और कल आई थिंक पेपर 2 की क्लास नहीं है, तो आज हिंदी वाली पीडीएफ वगैरह इस वजह से थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ा रिलैक्स चाहिए। 31 को राखी है। चलो मेमोरी बताओ क्या होता है, बातें बंद। मेमोरी बताओ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी, बातें बंद। मेमोरी क्या होता है? अच्छा, क्या स्टोरेज और मेमोरी में कोई फर्क है या फिर दोनों एक होता है? स्टोरेज और मेमोरी में कोई फर्क होता है या दोनों एक ही होते हैं? और बोलो स्टोरेज क्या होता है, मेमोरी क्या होता है? तो क्या सारा दिन राखी बांधे जाओगे? 1 घंटे का त्योहार होता राखी, बाकी सारा दिन क्या करोगे? देखो, जब बात की जाती है मेमोरी की, तो मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। वर्किंग मेमोरी मतलब जो कंप्यूटर के अंदर आपके कंप्यूटर की स्पीड को निर्धारित करने वाली, एफिशिएंसी को निर्धारित करने वाली है, उसको आप क्या बोल देते हो? मेमोरी। तो मेमोरी वर्ड जो यूज किया जाता है वो किसके साथ यूज किया जाता है? वो प्राइमरी के साथ यूज किया जाता है। मेमोरी के साथ यूज किया जाता है, जिसमें दो ही तरीके की मेमोरी को यूज किया जाता है। कौन सी? रैम और रोम। रैम और रोम दोनों का इस्तेमाल होता है। और वहीं पर अगर मैं स्टोरेज की बात करूं तो स्टोरेज थोड़ा सा अलग होता है। स्टोरेज में क्या होता है? स्टोरेज के अंदर डेटा को स्टोर करना, कैपेसिटी। इसको किसके लिए यूज किया जाता है? कैपेसिटी। कैपेसिटी कैपेसिटी के लिए यूज। सो मेमोरी होती है जो आपको वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करती है, इसको रैम होता है। आपके कंप्यूटर में रैम और रोम दोनों होती है। और जो स्टोरेज होती है वो आप लोगों को डेटा स्टोर करने के लिए, संभालने के लिए इस्तेमाल किया। प्रोवाइड कैपेसिटी फॉर ऑल द फील्ड्स एंड इंफॉर्मेशन यू नीड। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? अभी दिख रही है? दिख नहीं रहा? वाइट नहीं मतलब कुछ स्लाइड नहीं दिख रही, मतलब वाइट दिख रहा है। ब्लैक नहीं मतलब स्लाइड। अभी भी नहीं दिख रही? अभी क्या दिख रहा है? वाइट तो
अभी दिख रहा है कुछ? 131, 133, 1970, 133, 1980, 152, 96, 140, 1970, 132, 1980, 152, 133, 133, 150, 133, 1970, 133, 1980, 152, 1990, 171. बंद कर रहा हूँ, एक सेकंड बंद करके चलाना। अभी देखा कुछ? क्या मुसीबत है यार। ठीक है, क्लास की टाइमिंग है वो टेलीग्राम पे कॉमर्स नेट अचीवर्स पे मैं आपको बता दूंगा, वहां से आप उसको देख लीजिएगा कितने बजे, भाई 3 बजे के बाद ही लेंगे, मतलब 2:30 3 के बाद। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।